हेलो फ्रेंड, ये है हमारे पीएचपी वेब ट्यूटोरियल सीरीज़ का 4th वीडियो और इस वीडियो में हम पीएचपी का इको और प्रिंट स्टेटमेंट सीखने वाले हैं। तो चलो अब हम इसको शुरू करते हैं। जो इको स्टेटमेंट है वो किस लिए यूज़ होता है कि हमें कोई मैसेज है उसको प्रिंट करवाना है या कोई वेरिएबल है उसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो इसलिए यूज़ होता है। अगर आपको वेरिएबल क्या है वो नहीं पता है तो आगे हम देखने वाले हैं कि वेरिएबल क्या होता है और वेरिएबल का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। चलो अब हम क्या है कि इको स्टेटमेंट के थोड़े से एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इको स्टेटमेंट को हम किस किस तरह से लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है कि पहले हमने लिखा इको, देन आफ्टर मैंने एक स्पेस रखी, देन आफ्टर डबल इन्वर्टेड कोमा में मैंने मैसेज लिखा है। यहाँ पे मैंने लिखा है हेलो वर्ल्ड। आप यहाँ पे आप अपना नेम भी लिख सकते हो या हमें आपको जो मैसेज प्रिंट करवाना है वो भी लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, हेलो हेलो वर्ल्ड लिखा है। देन आफ्टर डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज किया और यहाँ पे मैंने क्या किया, सेमी कोलन। सिमिलरली आप कोई मैसेज को जैसे डबल इन्वर्टेड कोमा में लिख सकते हो, सिमिलरली आप उसको सिंगल इन्वर्टेड कोमा में भी लिख सकते हो। अगर आपको कोई मल्टीपल मैसेज है उसको एक ही इको स्टेटमेंट का यूज़ करके लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे क्या किया कि हेलो और वर्ल्ड, ये दो मेरे डिफरेंट मीन्स के दो अलग अलग मैसेज है और उसको मुझे क्या करना है, एक ही इको यूज़ करके प्रिंट करवाना है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, कोमा लेके मैंने क्या किया कि यहाँ पे उसको प्रिंट कर दिया। पहले मैंने इको लिखा, देन आफ्टर हेलो, देन आफ्टर कोमा, देन आफ्टर वर्ल्ड, देन आफ्टर सेमी कोलन। अगर आपको क्या है कि दो कोई स्ट्रिंग है उसको कॉन्केट करके प्रिंट करनी है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है कि हेलो और कॉन्केटिनेशन क्या है वो अगर आपने क्या है कि जावास्क्रिप्ट है या अगर कोई अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको पता है तो पता होगा कि कॉन्केटिनेशन क्या है। कॉन्केटिनेशन क्या करता है कि दो स्ट्रिंग को मर्ज कर देता है, दो स्ट्रिंग को एक स्ट्रिंग बना देता है। और पीएचपी में जो कॉन्केटिनेशन है वो किससे होता है तो कि डॉट से। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, हेलो, देन आफ्टर डॉट, देन आफ्टर मैंने क्या लिखा, वर्ल्ड और उसके बाद सेमी कोलन। अगर आपको क्या है कि HTML टैग है उसको प्रिंट करवाना है पीएचपी के अंदर तो क्या है कि उसको भी आप प्रिंट करवा सकते हो। ऐसे क्या है कि आप टैग लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे कौन सा टैग लिखा है, बोल्ड टैग मीन्स के लिया है। तो आप यहाँ पे कोई भी टैग ले सकते हो, पी टैग ले सकते हो, कोई भी हेडर टैग ले सकते हो, स्पान टैग ले सकते हो। कोई भी टैग लेके आप क्या है कि यहाँ पे उसको ऐसे प्रिंट करवा सकते हो। अगर आपको क्या है कि कोई न्यूमेरिक वैल्यू प्रिंट करनी है तो वो भी आप इस तरह से उसको प्रिंट कर सकते हो। बट न्यूमेरिक वैल्यू है उसको क्या है कि आपको डबल इन्वर्टेड कोमा या सिंगल इन्वर्टेड कोमा में नहीं लेनी है। अगर आप इसको क्या है कि डबल इन्वर्टेड कोमा में लोगे तो क्या हो जाएगी, ये स्ट्रिंग हो जाएगी। और इसके लिए क्या है कि हम आगे देखने वाले हैं कि ऐसे हम इको लिखेंगे और डबल इन्वर्टेड कोमा में हम लिखेंगे तो उस दोनों के बीच डिफरेंस क्या है वो भी हम आगे जाके देखने वाले हैं। तो चलो अब हम क्या करते हैं कि इको के लिए हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा जेम्प सर्वर है उसको ऑन करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या है कि मेरी कंट्रोल पैनल ओपन कर ली है। अभी हम क्या है कि सिर्फ अपाचे सर्वर ही स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हम MySQL दैट मीन्स डेटाबेस के रिलेटेड कोई भी वर्क नहीं कर रहे हैं तो हम यहाँ पे डेटाबेस को ऑन नहीं करेंगे। मैंने यहाँ पे सिर्फ अपाचे को ऑन किया है। अब क्या है कि हमारा जो फोल्डर है वो कहाँ पे है तो कि सी ड्राइव के अंदर, जेम फोल्डर के अंदर, htdoc फोल्डर्स के अंदर कौन सा था तो कि लर्न PHP। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि उस फोल्डर को मैं VS कोड में ओपन कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, उसको VS कोड में ओपन कर लिया। ये हमारा 4th वीडियो है तो मैं इसके लिए क्या है कि जो मेरी फाइल है उसका नेम भी इस तरह से देती हूँ, v4.php। अगर मैं ऐप जो पूरा कोड है वो मैं आपको गिट के थ्रू देने वाली हूँ तो वो भी आपको क्या है कि इसका जो कोड है वो चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मैं क्या करती हूँ तो कि जो PHP का बेसिक कोड है उसको लिख लेती हूँ, PHP, देन आफ्टर मैंने उसका क्लोजिंग टैग लिखा। अब यहाँ पे मैं पहले क्या लिखती हूँ, इको, और पहला जो मैसेज था वो किस में था तो कि डबल इन्वर्टेड कोमा। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ इको हेलो वर्ल्ड। बाद में क्या था कि डबल इन्वर्टेड कोमा मीन्स के बंद करना है और मीन्स के क्लोज करना है और उसके बाद सेमी कोलन। तो यहाँ पे मैंने इसको मीन्स के कर दिया। बाद में मैं इसको सेव करके इसको मैं रन करती हूँ।
तो यहाँ पे क्या है कि पहले हम क्या लिखेंगे, लोकल होस्ट, देन आफ्टर हमारा जो फोल्डर है क्या है, लर्न PHP, तो लर्न PHP, और हमारी जो फाइल थी वो क्या थी, तो कि v4.php, तो यहाँ पे जो फाइल है उसको मैं रन करती हूँ, तो क्या आ गया, इको मीन्स के हेलो वर्ल्ड। अब क्या है कि हम दूसरा देख लेते हैं, तो दूसरा क्या था, तो कि दूसरा था सिंगल इन्वर्टेड कोमा में, तो सिंगल इन्वर्टेड कोमा में मैंने लिखा हेलो देन आफ्टर वर्ल्ड, और क्या है कि सेमी कॉलन, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वर्ल्ड 1, तो हमें क्या है कि पता चल जाए कि ये डिफरेंट मैसेज है, तो यहाँ पे आ गया डिफरेंट मैसेज। सिमिलर हम क्या है कि दो डिफरेंट मैसेज है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेती हूँ इको, देन आफ्टर जो पहला मेरा मैसेज है वो क्या है, हेलो, और दूसरा जो मेरा मैसेज है वो क्या है कि वर्ल्ड, तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, कोमा लिया, देन आफ्टर मैं यहाँ पे लिखती हूँ वर्ल्ड 2, और मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ सेमी कोलन, तो यहाँ पे मेरा जो आउटपुट होगा वो क्या आया, हेलो वर्ल्ड 2। मैं ये जो आपको दिख रहा है ना ग्रीन कलर का, ये मैं क्या कर रही हूँ, कोड को कमेंट कर रही हूँ। अगर आपको कमेंट क्या है वो नहीं पता है तो वो भी आपको आगे जाके पता चल जाएगा कि कमेंट क्या होती है और कमेंट का यूज़ हम क्यों करते हैं। अब नेक्स्ट हम क्या था कि दो स्ट्रिंग को कॉन्केट करने के लिए, तो यहाँ पे क्या है हेलो, दैट मीन्स इको, दैट में देन आफ्टर हेलो लिखा, देन आफ्टर जो मेरी फर्स्ट स्ट्रिंग थी हेलो, दूसरी स्ट्रिंग थी वो वर्ल्ड 3 है, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ वर्ल्ड 3 लिख के सेमी कोलन, और यहाँ पे मैं एक स्पेस दे देती हूँ, तो जो हमारा आउटपुट होगा वो क्या आएगा, ऐसे आएगा वर्ल्ड 3। अब क्या था कि हमें कोई न्यूमेरिक वैल्यू है उसको प्रिंट करनी है, तो इसके लिए क्या है कि इको, देन आफ्टर डायरेक्टली न्यूमेरिक वैल्यू, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 25, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 25 आ जाएगा। अभी क्या है कि उसके बाद हमें कोई HTML टैग लिखना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेती हूँ इको के बाद H1 टैग, तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, तो कि H1, देन H1 को स्टार्ट किया, देन आफ्टर मैंने H1 को क्लोज किया, और यहाँ के बीच में मैं लिखती हूँ हेलो सैंडी, तो जो आउटपुट होगा वो क्या आएगा, हेलो सैंडी, और H1 टैग के अंदर आएगा, आया H1 टैग के अंदर। तो सिमिलर, चलो जैसे ही इको स्टेटमेंट है उसका ही सिमिलर स्टेटमेंट दूसरा है प्रिंट स्टेटमेंट, तो चलो अब हम क्या करते हैं प्रिंट स्टेटमेंट को देख लेते हैं कि प्रिंट स्टेटमेंट है वो किस लिए यूज़ होता है। तो क्या प्रिंट स्टेटमेंट है वो सिमिलरली मैसेज और वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए होता है, तो उसका हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, इसको भी हम सिमिलरली डबल इन्वर्टेड कोमा में और सिंगल इन्वर्टेड कोमा में भी यूज़ कर सकते हैं। इससे हम क्या है कि दो स्ट्रिंग को मर्ज भी कर सकते हैं, और क्या है कि हम यहाँ पे HTML टैग को भी प्रिंट करवा सकते हैं, और क्या है कि न्यूमेरिक वैल्यू को भी प्रिंट करवा सकते हैं, और क्या है कि हम प्रिंट स्टेटमेंट को क्या है कि कोमा सेपरेटेड यूज़ कर सकते नहीं है, तो वो भी हम क्या है कि अभी इसका भी हम प्रिंट स्टेटमेंट है उसका भी हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो जो हमारी फाइल है उसमें ही मैं आगे क्या करती हूँ, यहाँ पे इसको भी कमेंट कर देती हूँ, और यहाँ पे मैं क्या है कि प्रिंट स्टेटमेंट है उसको लिख लेती हूँ। प्रिंट स्टेटमेंट सिमिलरली क्या है कि डबल इन्वर्टेड कोमा, देन आफ्टर वर्ल्ड, यहाँ पे मैं दे देती हूँ 4, क्योंकि 1 2 3 हमने दिया है, यहाँ पे मैंने 4 दिया, और इसको क्या है सेव करके मैं रन करती हूँ। तो यहाँ पे मैं रन करूँगी तो क्या आ जाएगा, हेलो वर्ल्ड 4। वैसे ही सिमिलर हम क्या है कि सिंगल इन्वर्टेड कोमा का यूज़ करके देख लेते हैं, वो प्रिंट, देन आफ्टर यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कोमा, देन आफ्टर हेलो, देन आफ्टर वर्ल्ड 5, देन आफ्टर सेमी कोलन, आ गया वर्ल्ड 5। अब हम क्या करते हैं कि मैंने बोला कि हम कोमा सेपरेटेड इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो भी मैं क्या करती हूँ यहाँ पे उसको एक बार यूज़ करके देखती हूँ कि आउटपुट क्या आता है। देखो प्रिंट, देन आफ्टर यहाँ पे मैं लिखती हूँ हेलो, देन आफ्टर क्या है कि यहाँ पे मैं मीन्स के कोमा रखती हूँ, देन आफ्टर वर्ल्ड, देन आफ्टर सेमी कोलन। देखो वो मुझे यहाँ पे ही एरर दिखा रहा है कि कोई सिंटेक्स एरर है। अब मैं इस फाइल को रन करूँगी तो आउटपुट क्या आता है, देखो मुझे यहाँ पे एरर मिली, पार्स एरर, सिंटेक्स एरर दे रहा है। तो क्या है कि हम ऐसे प्रिंट को यूज़ कर सकते नहीं है, बट हाँ प्रिंट को हम कैसे मीन्स के कोई भी स्ट्रिंग है उसको कॉन्केट करनी है, तो उसके लिए क्या है कि हम प्रिंट को यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे हेलो लिखा, देन आफ्टर डॉट कॉन्केटिनेशन, देन आफ्टर मैं यहाँ पे लिखती हूँ वर्ल्ड 6 सेमी कोलन। यहाँ पे मैं क्या करती हूँ कि इस दोनों के मीन्स के हेलो के बाद एक स्पेस दे देती हूँ, तो हमारे आउटपुट में भी एक स्पेस आई हेलो के बाद आई। अब सिमिलर हम क्या है कि इससे हम
जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसको भी प्रिंट कर सकते हैं। ऊपर हमने क्या है किया है कि इको से हमने क्या किया है कि इंटीजर वैल्यू को प्रिंट की है। मैं यहाँ पे डेसिमल वैल्यू ले लेती हूँ 25.52, तो बाद में इसको सेमीकोलन, तो वो भी प्रिंट हो जाएगी, हो गई। तो सिमिलर हम क्या है कि इसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी HTML टैग है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ H2 और यहाँ पे क्या है कि H2 और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हेलो सैंडी 2, हो गया हेलो सैंडी 2, आ गया हेलो सैंडी 2। अब हम क्या है कि प्रिंट और इको स्टेटमेंट उस दोनों के बीच डिफरेंस क्या है और कौन सा जो स्टेटमेंट है वो मोस्टली यूज़ होता है वो अब हम देखेंगे। तो जो हो क्या है कि जो इको स्टेटमेंट है वो क्या है कि प्रिंट स्टेटमेंट से फास्टर है। तो इको का जो एग्जीक्यूशन है वो फास्ट होता है किससे, तो कि प्रिंट स्टेटमेंट के लिए, प्रिंट स्टेटमेंट से। तो इको स्टेटमेंट है वो मोस्टली जो वर्ल्ड के मोस्ट ऑफ डेवलपर है वो क्या किसका यूज़ करते हैं, तो कि इको स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा जो डिफरेंस है वो क्या है कि हम इको में मल्टीपल वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं किसका, तो कि कोमा का यूज़ करके। जैसे हमने यहाँ पे देखा, आगे देखा मीन्स के किस में, तो कि प्रैक्टिकल में देखा, वैसे ही यहाँ पे क्या है कि हमने ये क्या किया, इको बाद में हमने यहाँ पे जो मैसेज दिया है वर्ल्ड हेलो देन आफ्टर कोमा देन आफ्टर वर्ल्ड, बट हम प्रिंट का यूज़ करके हम मल्टीपल वैल्यूज़ या मल्टीपल मैसेज है उसको प्रिंट करवा सकते नहीं है। और आगे में क्या है कि जो यहाँ पे मैंने ये फाइल बनाई है वो फाइल को मैं पूरी ये फाइल को गिट में पुश करने वाली हूँ। और गिट में से आप इस फाइल को कैसे डाउनलोड करके इस जो कोड है उसको आप रन कर सकते हैं वो भी मैं आपको आगे जाके दिखाने वाली हूँ। आगे का जो वीडियो है वो इसके रिलेटेड ही होगा, तो वो भी वीडियो देखना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।